हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का सीबीएसई का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो तो 80 हैं और टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का। ठीक, अब देखो सेक्शन ए में आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और इस बार से जो है थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गया है। जैसे कैसे कि फिजिक्स का सारा एक साथ आएगा, केमिस्ट्री का एक साथ आएगा और बायोलॉजी का एक साथ। अब ऐसे नहीं आएगा कि अलग अलग एमसीक्यू आ रहे हैं, कुछ नहीं, जिस सेक्शन का उसी में आएगा। ये क्वेश्चन पेपर का आप देखो, अच्छे से समझो। मैंने जो सैम्पल पेपर भी डाल रखा है लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हाफ ईयरली का। तो इसे आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के तब आपने करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन पहले खुद से ज़रूर करें। अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आज 5 तारीख हो गई और मतलब 15 तारीख से तो सभी के हाफ ईयरली शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे आपने देखा कि 7 एमसीक्यूज दे रखे हैं। हर एक क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, जल्दबाजी में हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, और आपको मतलब 23, 24 उससे पहले वाले भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को आप प्रैक्टिस करें। अब देखो ये आ जाता है हमारे यहाँ से, हमने 7 करा था, यहाँ पर आ जाता हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद ही करो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे सब मैंने ना वीडियो बना रखी है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे सब किसी पे। ठीक है, ये सब मिलेंगे सब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, ठीक है, 12 तक आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम जाएंगे आगे क्वेश्चन पर। हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ना है अपने, उसके बाद ही करेंगे। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में हमें नहीं दिखानी है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, 14 में मैच द फॉलोइंग दे रखा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सब गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, वो काम आपने नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही करना है। ठीक है, इसमें जल्दबाजी दिखाओगे तो गड़बड़ ही होने वाली है फिर। 17 तक हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन हमें वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी लग रहा है ना कि वीडियो बहुत फास्ट जा रही है तो वहाँ पर आप पॉज करके उसे आराम से पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, ये रहा, ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 20 तक हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद हम जाते हैं सेक्शन बी पर। ठीक है, अब सेक्शन बी में देखो आप क्या दे रखा है। सेक्शन बी में तो आपको न्यूमेरिकल दे दिया है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत इजी होता है। पैरेलल का ध्यान रखेंगे, सीरीज़ का ध्यान रखेंगे। कैसे पता करते हैं, जानते नहीं जानते तो मेरी वीडियो देखो, आप उससे जान जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये रे डायग्राम के भी बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किए सारे टॉपिक। आप अगर ढूंढोगे तो आपको लाइट नाम से मिल जाएगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, और 23 के हो गया। इसके देखो और मैं जो है फिर इसमें क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, इसके बाद आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 24 में भी चॉइस दे रखी है। फिर जाओगे 25 में भी चॉइस दे रखी है। ठीक है, 26 में भी चॉइस, सब में चॉइस मिल रही है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक कर लो। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, बाकी के क्वेश्चन हमें वहाँ पर मिलेंगे। हमारा सेक्शन बी चल रहा है अभी, है ना। हम जाएंगे सेक्शन सी पर। ये रहा हमारा सेक्शन 27 से 33 तक, 3 मार्क क्वेश्चन है इसमें। ठीक, नेफ्रॉन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये सलाइवा डाइजेस्ट स्टार्च थ्रू एन एक्टिविटी, वो वाला। ठीक है,
इसके बाद देखो सब में तुम्हें तो ऑप्शन दे रखे हैं, इतना ऑप्शन लेकिन बोर्ड में नहीं मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। समझ गए, बोर्ड में इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या तो हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे इजी क्वेश्चन कोई बन सकता है। इतने सारे ऑप्शन दे दिए, इतने ऑप्शन तो मिलते ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इंडिकेटर से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। 33 में भी आपको चॉइस दे दी, और ये भी देखो इस चैप्टर से तो भर भर के न्यूमेरिकल्स डाल रखे हैं, समझ रहे हो ना तुम, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से दे रखे हैं। हो गया हमारा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, बाकी के क्वेश्चन हमें वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये देखो अब आ जाता हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में दे रखा 34 से 36 तक। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, तो बहुत ध्यान से करें। यहाँ पर भी देखो चॉइस तो खूब भर भर के दे रखी है टीचर ने, समझ गए तुम। ये पूछा राइट एनी 5 डिस्टिंक्शन बिटवीन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत ईजी है, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, हैं इससे ईजी और क्या मिलेगा तुम्हें। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इसमें भी चॉइस दे रखी है आपको। ठीक है, इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा सेक्शन ई। सेक्शन ई में आप देखो, सेक्शन ई ये रहा हमारा। ठीक है, पहले इसको पढ़ना है, फिगर को अच्छे से देखना, उसके बाद ही आपने क्वेश्चन करने हैं, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। देखो कहीं भी आपको लग रहा हो बहुत जल्दी चल रही है, तो आप बस वहीं पर पॉज करके अच्छे से देख लें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पैसेज दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 38 भी ऐसे ही है। ठीक है, पहले पैसेज को पढ़ें, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पे जाएं, उससे पहले ना जाएं। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी ज़रूर आएगा, 100% श्योर है, उसमें कुछ भी वो नहीं है। ठीक है, ये देख लो। इसके बाद 39, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ना है आपने, उसके बाद ही क्वेश्चंस को पढ़ना है। पहले ऊपर जो पैसेज दे रखा उसे पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओ। क्वेश्चन पे जाने की जल्दबाजी मत करो, समझ गए। ये हो गया तुम्हारा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, बाकी के क्वेश्चंस हमें वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, देखो फिर उसी चैप्टर से सारे न्यूमेरिकल्स एक ही चैप्टर से दे रखे हैं, क्या बोलते हो। समझ गए तुम। चलो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को हाइप कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। समझ गए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो।